बना रही है। न तुम औरत लग रहे हो न मर्द लग रहे हो, बीच के अलग किस्म के लग रहे हो और इसको तुम फैशन समझ रहे हो। इसी को तो बेवकूफ़ी कहा जाता है। तुम्हारे पास रसूल पाक के सबसे आला अखलाक हैं, जिसके अखलाक की कसम कुरान में अल्लाह ने याद फरमाई और अल्लाह ताला उस रसूल के अखलाक को सबसे बुलंद कह रहा है। उस रसूल को छोड़ करके तुम्हें कोई और क्यों नजर आ रहा है? सच बात तो यह है कि जिस दिन तुम अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने लग जाओ, अपना खाना पानी, अपना चलना फिरना, अपना उठना बैठना, अपने घर के तमाम मामला नबी को देख देख करके करने लग जाओ, तो फिर किसी और ताकत के जमा करने की जरूरत भी नहीं आएगी, जरूरत भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। मुझे बताओ मेरे अजीजों, आज का वक्त तो लोग ये कह रहे हैं बड़ा सख्त है, इससे भी बड़ा सख्त वक्त था जब यहाँ जगह जगह राजे महाराजे जादूगर थे। उस वक्त मेरे गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अकेले आ रहे थे हिंदुस्तान, कोई फौज लेकर क्या है, 7-8 फकीरों की जमात के साथ आए अजमेर मोहल्ला। क्या हाथ में तलवार लेकर के आए, भाले नेज़े लेकर के आए थे? वो और बादशाह थे आए, लेकिन गरीब नवाज चंद फकीरों के साथ आए थे। लेकिन एक बात याद रखो, वो भाले नेज़े तलवार चाकू हथियार लेकर तो नहीं आए, लेकिन मेरे आका के इश्क की दौलत लेकर के आए थे, हुजूर की मोहब्बत लाजवाल लेकर आए थे। और उसी का समरा था, वो एक झोपड़ी में बैठे रहे लेकिन हिंदुस्तान के कोने कोने में इस्लाम पहुंचाते रहे। आज भी 800 साल गुजर गए, हम में से किसी ने गरीब नवाज को देखा नहीं, हमारे बाप ने भी हमारे दादा ने भी नहीं देखा, लेकिन नाम आता है तो मोहब्बत से हम भी मचल जाते हैं। अजमेर का उर्स का आता है तो जगह जगह से दीवाने उमड़ पड़ते हैं। ये किस बात के लिए? मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, जहां रसूलुल्लाह का इश्क होता है, आशिक जलवागर होता है, अल्लाह पूरी मखलूक को उसकी तरफ फेर दिया करता है। आज आप करीब बरेली शरीफ के रहते हैं, बरेली के करीब रहते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा 100 साल गुजर गए बरेली के आशिक सादिक को दुनिया से रुखसत किए हुए। उस इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को गए हुए 100 साल गुजर गए, लेकिन जब भी 25 सफर का दिन आता है, बरेली का मंजर देखने के काबिल होता है। अरफात के मैदान की अक्कासी कर रहा होता है हर इलाके का नौजवान, बंगाल हो कि बिहार हो, कश्मीर हो कि केरला हो, कर्नाटक हो कि राजस्थान हो, गुजरात हो कि महाराष्ट्र हो, हर इलाके का नौजवान, बूढ़ा, बच्चा उस मैदान में जमा होता है। किस बात के लिए? क्या वहाँ मेला लगता है? क्या वहाँ पैसे बढ़ते हैं? क्या वहाँ नेता की जय जय होती है? क्यों आते हैं? अपना खर्चा करके। वहाँ रहने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, खाने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे, सोने का ठिकाना ना हो फिर भी आएंगे। हमने पूछा इन तमाम परवानों से कि तुम क्यों इस तरह टूटे टूटे बरेली पहुंचते हो? तो मेरे अजीजों, फिर रूहों ने जवाब दिया, ये पहुंचते नहीं है, पहुंचाए जाते हैं, ये खुद आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इसलिए कि मेरे नबी से जो सच्ची मोहब्बत करता है, वो आशिक जहां होता है, परवानों का हुजूम वहां होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। इसीलिए आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके जाऊंगा, मेरे नबी की मोहब्बत में सच्चे हो जाओ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को सीने से लगा लो। तुमने सुन्नतें जैसे छोड़ना शुरू किया, दुनिया तुम्हारे ऊपर जालिम अपने पंजे मुसल्लत करना शुरू कर चुकी है। तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारी अजानें यूं ही खतरे में नहीं। तुम जब मस्जिदों को आबाद नहीं करना चाहते तो ये मस्जिदें गैरों के हाथों क्यों नहीं जाएंगी? इसलिए ए नौजवानों, आज की जरूरत यह है कि इस जलसे के बाद तौबा करके उठें और अहद करके उठें। अगर आज तुम नहीं संभलोगे तो ये आने वाली नस्लें, छोटे जो बच्चे आज तुम्हें नजर आ रहे हैं, कल ये थूक करके जाएंगे हमारी कब्रों पर कि ये वो लोग थे जो नबी की शान में गालियां सुन करके भी अब मजे लिया करते थे। इसलिए एहसास पैदा करो, एहसास पैदा करो और आज ही बदल लो अपनी जिंदगी को। शायर ने कहा है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे,
नशाते लज्जते ख्वाबे किराम बदल डाल। और अगर तुम आज नहीं बदलोगे तो अल्लाह ताला इस कौम की हालत कभी नहीं बदलेगा। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न रहेगी। दास्तानों में मेरी पूरी तकरीर का खुलासा, मेरी पूरी तकरीर का लुब्बे लुबाब, हासिल कलाम इतना है जो आला हज़रत फाजिल बरेलवी का मैसेज है। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं हर नौजवान से आज ये अहद लेकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। ऐ नौजवानों, इतनी बेदारी तो रखो, इतनी बेदारी तो रखो। बाहर कोई चिल्लाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, दरवाजा खटखटाया तो हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले, मोबाइल की घंटी बजाया हो सकता है तुम्हारी नींद ना खुले। लेकिन इतनी बेदारी जरूर रखना कि अगर कोई नबी की शान में भौंका तो कैसी गहरी नींद क्यों ना हो, उठकर खड़े हो जाओ और दुनिया को बताओ जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का चाहो जलाल दे दे। ये आपसे ये अहद लेता हूँ मेरे अजीज़ों सुन्नियों, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी अजमत पर कुर्बान होने के लिए हर बच्चा तैयार है इंशाअल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला इन जालिमों को तू खाकिस्तर फरमा दे, जो नबी पाक की शान में भौंकते हैं मौला उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचा दे। इलाल आलमीन इन जालिमों को रहती दुनिया तक इबरत का निशान बना दे। इस्लाम नगर में इस्लाम का बोल बाला फरमा दे। ऐ करीम खुदा इन सुन्नियों के चेहरों को हरा भरा फरमा दे। इन बच्चों और नौजवानों में गाजियाने इस्लाम और मुजाहिदीन इस्लाम पैदा फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।